दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण अपने चैनल प्राकृतिक गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को ढेर सारा प्यार। दोस्तों देखिए, मछली पालन का जो व्यवसाय है इसमें बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग सक्सेस होते हैं और बहुत से लोग फेल भी हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे पूरे भारत में कोई भी बिजनेस ऐसा है जिसमें तमाम लोग करते हैं और बहुत से लोग जो है उस बिजनेस में सक्सेस होते हैं और बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। रीज़न सिर्फ एक ही है कि लैक ऑफ नॉलेज। उनको या फिर नॉलेज नहीं होता या फिर वो सही तरीके से उस बिज़नेस को कर नहीं पाते हैं या फिर उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फेलियर मिलती है। आपको बता दूं कि मछली पालन के व्यवसाय में बहुत से लोग फेल होते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि 4 चीज़ें अगर आप मछली पालन में अगर आप इनको देख करके चलेंगे तो आपको ये बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल होगा और आप कभी भी जो है लॉस में नहीं जाएंगे। और जो फेल हुए हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन है कि क्या आपने इन 4 चीज़ों को चेक किया था या नहीं किया था। सबसे पहला क्या है? साइज, सीड, फीड, ब्रीड। ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप बिजनेस में हमेशा प्रॉफिटेबल होंगे। सबसे पहला साइज। आपको मैं बता दूं कि अगर आप मछली पालन करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके लोकल एरिया में किस मछली की डिमांड सबसे ज़्यादा है। जिस मछली की डिमांड सबसे ज़्यादा है आपको तालाब भी उसी के हिसाब से बनाना है। पता चला कि आप आईएमसी मछली का पालन करने जा रहे हैं, आपका तालाब बहुत ही छोटा है, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा? बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको अपनी एरिया में जिस मछली की डिमांड ज़्यादा है उसी मछली का पालन करना है, क्योंकि आपको सेल करने में दिक्कत नहीं होगी। और उसी के हिसाब से आपको तालाब भी बनाना है और आपको उसी के हिसाब से अपने तालाब में स्टॉकिंग डेंसिटी भी रखनी है। मतलब 1 हेक्टेयर में 1 एकड़ में हमको कितना मछली का बच्चा रखना है, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा। तो ये तो हो गया साइज। अगली चीज़ क्या है? सीड। आपको मैं बता दूं कि इस इंडस्ट्री में बहुत से जो है फ्रॉड चल रहे हैं आजकल। पता चलता है कि आप 50,000 बच्चों को खरीद करके आ रहे हैं और आपको सिर्फ 25,000 बच्चा मिला। तो आप 50,000 के हिसाब से दाना खिलाएंगे, दवाइयाँ देंगे, लेकिन आपको जो है लास्ट में नुकसान होगा, क्योंकि आपके पास तो एक्चुअली में 25,000 बच्चे थे। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। आपको बता दो, इसी से आप जो है अच्छे हैचरी से, जो ट्रस्टेड हैचरी हो, उन्हीं से आप जो है अपने बच्चों को खरीदिए, या फिर जहाँ से बहुत ज़्यादा सेल और होता हो आप बच्चे, वहीं से आपको है बच्चे खरीदने हैं, ताकि आपको कोई चीट ना कर पाए। तो ये हो गया सीड। आपको मैंने साइज और सीड के बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ ब्रीड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस मछली का पालन कर रहे हैं उसमें मेल फीमेल दोनों को रखना है या फिर नहीं रखना है। जैसे तिलापिया, पता चला आप तिलापिया का पालन करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको मेल तिलापिया, फीमेल तिलापिया दोनों को रखना है या फिर सिर्फ मेल ही तिलापिया को रखना है। या फिर अगर आप आईएमसी मछली का पालन करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रहू ही डाल देंगे। आपको देखना है कि किस लेयर में किस मछलियों को कितना डालें। अपर लेयर में कौन सी मछली, मिडिल लेयर में कौन सी मछली, और जो है निचली लेयर में कौन सी मछली। तो आपको इस चीज़ों को ब्रीड पे ध्यान देना है। अगली चीज़ क्या है? आपको मैं बता दूं कि फीड। आपको ये भी ध्यान देना है कि हम कितने साइज के बच्चों को डाल रहे हैं और वो कितने एमएम का दाना खाएंगे, और हमको जो है कितने प्रोटीन का दाना खाएंगे, इसका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पता चला कि आप जीरा साइज के बच्चों को जो है 3 एमएम का दाना दे रहे हैं, तो वो दाना वेस्ट जाएगा। और आपको ये भी देखना है कि कितने स्टॉकिंग डेंसिटी के हिसाब से हमको दाना खिलाना है, क्योंकि पता चलता है कि मछलियाँ कम होती हैं, लोग काउंट नहीं करते हैं और जो है दाना ज़्यादा फेंक देते हैं, इससे लोगों को नुकसान हो जाता है। तो ये 4 चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ एक और सजेशन देंगे कि आप जब भी फार्मिंग करने जाएं, आप अपने जो है फार्म पर जो घरेलू दवाइयाँ हैं, जैसे फिटकरी हो गया, नमक हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, और जो है वाटर टेस्टिंग किट हो गया, ये सब चीज़ों को रखे रहिए, ताकि जब अचानक से कभी भी कोई परेशानी आए तो हम सबसे पहले तुरंत हम निदान पा सकें। दोस्तों ये 4 चीज़ों को करके देखिए। अगर अच्छे तरीके से कर लिए तो आपको 101% आपको मछली पालन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, और साथ ही मछली पालन के ऐसे ढेर सारे वीडियो हैं, हमारे चैनल पर जा कर के ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।